सब्सिडी फॉर्मूले को लागू करने की मांग की। राजनीतिक तौर से अगर देखा जाए तो इन 2 साल में क्या बड़ी उपलब्धि आप मानते हैं सरकार की? अब देखिए, पहला साल हमारा जो था वो भारतीय जनता पार्टी के कुशासन, सब वर्गों में असंतोष, कुवित्तीय प्रबंधन, उसको ठीक करने में लग गया। और दूसरे साल में हम काम करते उससे पहले कोरोना आ गया और कोरोना में भी बेहतर प्रबंधन हमारी सरकार ने किया, लेकिन मोदी सरकार का कोई सहयोग नहीं मिला। केंद्र की सरकार ने हमारा जीएसटी का पैसा भी नहीं दिया। उसके बावजूद भी 80,000 से ज़्यादा हमने जो है सरकारी नौकरियां भी दी हैं। पानी की स्कीम हो, चाहे बिजली का काम हो, वो भी किया है, सड़कों भी की गई हैं। और मैं समझता हूँ बहुत ऐसे काम हुए हैं जो हमारी सरकार को बेहतर बताते हैं और लोगों में इस बात का खुशी भी है कि हमारी सरकार ने हमारे को कोरोना काल में भी सुध लिया और विकास के काम भी किए। हाल ही 2 साल पूरा होने पर वसुंधरा जी का बयान आया था। वसुंधरा जी का ये कहना है कि सरकार दावे कुछ भी करे। उनसे ये पूछा गया था आप कितने नंबर देना चाहेंगे इस सरकार को, तो बोले ये तो पूरा जो आंसर सीट है वही खाली है, मैं क्या नंबर दूं। वसुंधरा जी को हमने 2 साल में देखा नहीं, कभी कोई टीवी पे देखा है, बाकी फील्ड में तो हमें कभी देखा नहीं। तो जब तक व्यक्ति फील्ड में नहीं जाता तब तक उसको पता नहीं चलता कि वास्तविकता क्या है। तो केवल ऐसी के कमरे में बैठ करके ट्वीट करना या जवाब देना, मैं समझता हूँ ये मूल्यांकन सही नहीं है। उनको तो अपनी पार्टी में ही संघर्ष करना पड़ रहा है, इसलिए मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं कहता। मैं तो ये कहता हूँ कि हमारी सरकार जिन आशा और अपेक्षाओं के साथ बनी थी वो उनकी आशा और अपेक्षाओं पे खरी उतरी है और हम सब लोग मिलकर के अच्छा काम कर रहे हैं, विकास के काम हो रहे हैं और सभी वर्गों को साथ लेकर के हमारी सरकार चल रही है। सरकार के कार्यकाल पे जो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह बीजेपी और विपक्षी पार्टियां ये लगा रही है कि अगर काम अच्छा था तो अभी हाल ही जो पंचायत चुनाव हुए उनमें इस तरह के नतीजे नहीं आते। आपको क्या लगता है जो पंचायत के नतीजे आए हैं वो पार्टी के लिए एक अलार्मिंग सिग्नल है, अलार्मिंग कॉल है? देखिए, पंचायत चुनाव में जो इलेक्शन हुए उसमें पंचायत समिति के जो वोट पड़े थे वो भारतीय जनता पार्टी से कहीं अधिक हैं, एक बात। दूसरी बात, जो सरपंचों के चुनाव एक साथ नहीं होने के कारण से जो सरपंच कांग्रेस विचारधारा के ज्यादा जीते थे तो उनमें कहीं न कहीं ये था कि भाई मैं दूसरे ग्रुप में मेरा आदमी चला गया, मुझे वोट दिया हुआ, तो मैं उसको क्यों टोकूं। और थोड़ी सी स्थिरता भी रही और निश्चित रूप से और बेहतर परिणाम आ सकते थे, लेकिन कोविड की वजह से हम लोग 8-10 महीने गांव में जा नहीं सके। कोविड गांव में कम था, शहर में ज्यादा था। तो शहर में जो कोरोना काल में बेहतर प्रबंधन हुआ उसके कारण से बहुत अच्छे परिणाम आए और पंचायती राज में उतने बेहतर नहीं आए जितनी उम्मीद करते थे, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी से 21 है। निकाय चुनाव में जो परिणाम आए थे, क्योंकि एक टेंडेंसी बनी हुई है, ये एक पॉलिटिकल हिस्ट्री टाइप की है कि कांग्रेस गांव की पार्टी, बीजेपी का शहरों में मजबूत आधार, लेकिन ये जो स्थानीय निकाय के नतीजे आए हैं, हालांकि इस पे भी सवाल है क्योंकि सैंपल साइज बता रहे हैं कि बहुत कम है, 12-12.5 लाख वोटर हैं, वो ज्यादा बड़ा सैंपल साइज था। लेकिन इसके पीछे बीजेपी और कई विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि आपने जो वार्डों का सीमांकन किया था वो एक वैज्ञानिक हेराफेरी का आरोप लगा रहे हैं कि ये वैज्ञानिक हेराफेरी करके वार्डों का सीमांकन किया जिसकी वजह से कांग्रेस जीत गई। ये तो पंचायत राज में भी पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन हुआ है। पहले बीजेपी ने भी वार्डों का पुनर्गठन किया था, बीजेपी ने भी पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन। ये तो सतत प्रक्रिया है, हर सरकार आती है वो करती है। अगर इसी से जीते तब तो सरकार को किसी काम को करने की आवश्यकता नहीं है, फिर पुनर्सीमांकन कर लो और जीत जाओ। ऐसा नहीं है, हमारी सरकार ने अच्छा काम किया है, इसीलिए हम भाजपा से पंचायत राज में भी बेहतर हैं और हम नगर निकाय में बहुत बेहतर हैं। उम्मीद से भी अधिक वोट मिले, क्योंकि ये माना जाता था कि शहरों में बीजेपी है, लेकिन बीजेपी का तो सुपड़ा ही साफ हो गया। आप देखिए कहाँ बीजेपी रही है, वापस में लड़ रहे हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, मुख्यमंत्री का 8-7 नेता खेल खेल रहे हैं। प्रतिपक्ष के नेता और प्रदेश अध्यक्ष जब बयान देते हैं उसके ऊपर उपनेता फिर ऊपर से बयान दे देते हैं, दोनों की नीचे फोटो आती है, उपनेता की ऊपर फोटो आती है। तो ये मैनेजमेंट में लगे हुए हैं अपनी अपनी नेतागिरी चमकाने में, बाकी न तो जनता की समस्याओं से सरोकार है और न सरकार जो काम कर रही है उसमें क्या कामियां वो भी बात नहीं करते हैं। सिर्फ एक ही बात कहते हैं, ये सरकार नहीं चलेगी, ये गिर जाएगी, हम बन जाएंगे। कहाँ से बन जाएंगे? राजस्थान की बहादुर जनता ने वोट दिए, कांग्रेस को बनाया, 123 हम विधायक हैं, कहाँ दिक्कत आ रही है बताइए।
सरकार गिरने की जहां तक बात है, बीजेपी के नेताओं के भी बयान समय समय पर आते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले सीएम ने भी कहा कि सरकार को अस्थिर करने का प्रयास और किया जा रहा है। आपको क्या लगता है, वापस कोई आपके विधायक हैं वो इधर उधर हो रहे हैं या बीजेपी की ओर से कोशिश हो रही है? ये बयान अचानक क्यों आया है अब ऐसे वक्त में? कांग्रेस पार्टी के विधायक बंद मुट्ठी है, सब एक हैं। केवल मात्र भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बनने के सपना देखने वाले लोग इस तरह का षड्यंत्र रच रहे हैं। और आपने देखा होगा कि गजेंद्र सिंह जी जो केंद्र में मंत्री हैं, जन संसाधन मंत्री हैं, उनको राजस्थान की जनता ने जिताया, 25 में 25 सांसद दिए। उनको यहाँ पर काम करना चाहिए, राजस्थान के लिए तोहफे लेकर के केंद्र से आने चाहिए। वो काम तो करते नहीं है, चलते ही कह देते हैं सरकार गिर रही है। कटारिया जी हैं, उनको कोई पूछ नहीं रहा है, वो कह रहे हैं सरकार गिर रही है। सतीश पूनिया जी कह रहे हैं बड़ा चेहरा नहीं चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का जो बड़ा चेहरा था वो हमको नहीं चाहिए, ये सरकार तो गिरेगी। तो इसी दो काम में लगे हुए हैं, या तो अपने बड़े चेहरे को हटाने में, उसका नाम मिटाने में, या लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को गिराने के षड्यंत्र में। बाकी जनता से इनका सरोकार नहीं है। कौन से भाजपा के नेता ने जाकर के जन सुनवाई की है, जनता के बीच में गए हैं, कोई बात की है क्या? बताइए आप। कोई कुछ काम नहीं कर रहा, केवल मात्र ये मुख्यमंत्री बनने के हसीन सपने देख रहे हैं जो कभी कामयाब नहीं होंगे। आपकी जो 2 साल में अगर देखा जाए जो काम किया गया, हालांकि कोविड बीच में आने की वजह से विकास की रफ्तार हर राज्य में रुकी है, लेकिन कांग्रेस में आमतौर पर आपके मंत्री भी, मुख्यमंत्री भी, सारे नेताओं की एक शिकायत आमतौर पर रहती है कि ग्रास रूट लेवल पर आप जो सरकार के फैसले होते हैं उनका प्रचार उस आक्रामक तरीके से नहीं हो पाता जितना आक्रामक तरीके से बीजेपी और उसका कैडर प्रचार करता है। क्या आप ये कमी मानते हैं? और एक पीसीसी चीफ होने के नाते आगे कोई कार्य योजना बनाइए कि आप कुछ ग्रास रूट लेवल पर आक्रामकता लाएंगे प्रचार करने में? देखिए, कोरोना के कारण से हम लोग जो हमारी अच्छी योजनाएं हैं उसको नीचे तक नहीं ले जा पाए, ये बात सही है, उसमें कमी रही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल एक्सरसाइज और मेहनत करती है झूठ फैलाने में, और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता करता है जो सही चीज है उसको फैलाने में। तो अब हम एक रोड मैप बना करके तमाम विधायक, मंत्री, कार्यकर्ता, पदाधिकारी जो है वो सब गांव में सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों को कैसे मिले, अंतिम छोर तक कैसे उनको मदद मिले, ये काम करने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी केवल झूठों की पार्टी है, झूठ फैलाती है, वादे करती है, वादे पूरे एक करती नहीं। अब हमने 50-52% वादे पूरे कर दिए 2 साल में, और मोदी जी के 2014 वाले वादे में से एक भी वादा किया हो तो बताओ कहाँ? 2 करोड़ लोगों को एक साल में नौकरी की बात है, किसान की आमदनी दोगुनी करने की बात है, किसान की उपज का 50%, लागत का 50% मुनाफा देने की बात है। कहाँ गया किसान? बेरोजगार सारे गायब हो गए उनके वादे। वो तो सेना के शौर्य के पीछे छुप करके और पिछला चुनाव जीत लिया, अब और कोई नया फिड़का ले आएंगे। इनके तो फिड़कों वाली पार्टी है। आपका एक बड़ा वादा था किसानों की कर्ज माफी का, हालांकि जो कोऑपरेटिव बैंक हैं स्टेट के उनका कर्जा तो माफ हो गया। केंद्रीकृत बैंकों का, क्योंकि बहुत सारे जो किसान हैं वो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का कर्ज लेते हैं, वो किसान भी डिमांड कर रहे थे, उनके बारे में क्या हुआ? क्योंकि इसी डिमांड को लेकर के किसानों ने कई बार प्रदर्शन भी किए और बीजेपी भी आपको अब घेर रही है इसी मुद्दे पर। देखिए, नेशनलाइज जो बैंक हैं वो केंद्र की श्रेणी में आते हैं। हमने, हमारी मुख्यमंत्री जी ने लिख के दे रखा है मोदी जी को, केंद्र सरकार को, कि आप 1 टाइम सेटलमेंट का जो है वो ऑर्डर निकलवाइए वहाँ से और ये तय कीजिए हम लोग हमारे स्टेट का जो भी बनता है हिस्सा देने के लिए तैयार हैं। किसानों से जो वादा किसान कर्जमाफी का किया वो हमारे स्तर का था, वो हमने कर दिया। अब केंद्र के स्तर का जो मुद्दा है वो केंद्र सरकार हल करे, लेकिन वो करने के लिए नहीं है। उनको तो केवल मात्र जो है वो लुका छुपी का खेल खेलना है, झूठे वादे करने हैं, झूठ बोलना है, लोगों को बरगलाना है। युवा युवा युवा, अरे युवा के लिए आपने कर क्या दिया? युवा युवा बात करते हो, युवाओं का देश भारत महान है। भारत तो महान था, पहले भी था, आज भी, आगे भी रहेगा। लेकिन मोदी जी, आपने इस देश को महान बनाने में क्या योगदान दिया? इन युवाओं के लिए आपने कौन सी नौकरियां खोली? आज रेलवे में देख लीजिए और केंद्र के जो विभाग हैं उनमें कितनी नौकरियां निकाली? आप बता दीजिए मेरे को, एक भी नहीं निकाली। संगठन की अगर बात कर ली जाए, पार्टी के भीतर भी और बाहर भी ये बात उठाई जा रही कि लंबे अरसे बाद में, मतलब 6 महीने का आसपास होने जा रहा है, बिना संगठन, अकेले कप्तान के भरोसे पूरा संगठन चल रहा है, फौज का गठन अभी भी नहीं हुआ है। पार्टी में कब तक संगठन
के जो पदाधिकारी हैं वो बन जाएंगे और दिल्ली में भी अब बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। क्या माना जाए, इस साल से पहले हो जाएगा या और आगे लंबा खींचेगा टाइम? कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, निवर्तमान जो पदाधिकारी है, उनको सबको साथ लेकर के हमने पंचायत राज चुनाव और निकाय चुनाव लड़े हैं और जब भी आवश्यकता पड़ती है वो लोग पार्टी के लिए तैयार रहते हैं। फिर भी हमने एक्सरसाइज तकरीबन पूरी कर ली और आने वाले इस दिसंबर माह में अंत तक हम हमारा प्रपोजल जो है वो आला कमान को भेज देंगे और जो प्रक्रिया है उसके तहत आला कमान जो भी मंजूरी देगा उसके हिसाब से संगठन काम करेगा और संगठन में प्रशिक्षण शिविर भी लगेंगे, संगठन में मीटिंगें भी होंगी, उसमें प्रस्ताव भी पारित होंगे, सरकार को जनता की और कार्यकर्ताओं की भावनाओं से अवगत भी कराएंगे और उसके मुताबिक सरकार को फैसले भी करने होंगे। 2 साल का जो कार्यकाल था, आज जो राज्य स्तरीय वर्चुअल समारोह था उसमें भी सीएम ने कहा, पहले भी जब आपने चार्ज लिया था उस वक्त भी कहा कि प्रदेश कांग्रेस और जिला कांग्रेस ये पॉपुलर डिमांड्स और जो जनता की समस्या है उनको लेकर के प्रस्ताव पारित करे। ये मॉडल क्या आगे अपनाया जाएगा? किस तरह जो पॉपुलर डिमांड है उनका खाका तैयार होगा, इसके बारे में जरा बताइए। देखिए, अभी भी हमने जो फीडबैक माकन साहब हमने लिया था उससे जो बातें आई थी वो हमने मुख्यमंत्री जी को लिख के दी थी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाते कि एक तो जन सुनवाई में लोगों को ये लग रहा है कि हमारी सुनवाई कम हो रही है, तो जन सुनवाई का मंत्रिमंडल में फैसला ले लिया गया है। एक बिजली की जो समस्या थी उसमें वीसीआर की समस्या थी, उसका फैसला ले लिया गया है। एक ट्यूबवेल खोदने की स्वीकृति की बात थी, वो फैसला भी सरकार के द्वारा ले लिया गया है। एक हमने कल परसों जो मंत्रिपरिषद की बैठक थी उसमें मैंने कहा था कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और संगठन ये महसूस करता है कि प्रशासन गांवों के संग और प्रशासन शहरों के संग अभियान वापस चलनी चाहिए। वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट 2008 से 13 में गया था उनका, तो आज मुख्यमंत्री जी ने वो घोषणा भी की है। तो मैं समझता हूं कि जो संगठन या कांग्रेस का कार्यकर्ता जो चाहता है वो सरकार हमारे फैसले कर रही है और अब जो ही ये पीसीसी का और डीसीसी का गठन हो जाएगा उसके बाद में जो जो भी जनता की मुख्य मांगे आएंगी, जो समस्याएं आएंगी, जो प्रस्ताव आएंगे उसको हम सरकार को देंगे और सरकार का कमिटमेंट है कि हम संगठन की जो भी डिमांड्स आएंगी उसके ऊपर हम फैसले करेंगे। क्योंकि ये जो मॉडल होगा कि पॉपुलर डिमांड कोई होगी तो ताकि विपक्ष कोई आवाज नहीं उठा सके, विपक्ष भी कांग्रेस का, डिमांड भी कांग्रेस की और सरकार पूरी कर ले, क्या इसी मॉडल पे आगे बढ़ना चाहते हैं? क्योंकि एक बार सीएम ने भी कहा था कि जो विपक्ष मुद्दे छीन ना सके इस तरह के मुद्दे आप उठाइए और पार्टी प्लेटफॉर्म पे उनकी डिमांड उठा के सरकार को दीजिए, हम पूरा करेंगे। क्या इसी मॉडल पे आगे बढ़ेंगे? जनता के मुद्दे विपक्ष नहीं छीन पाएगा क्योंकि विपक्ष तो खुद ही आपस में लड़ रहा है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कौन बनेगा, करोड़पति वाला खेल खेल रहे हैं। कहाँ है करोड़ और कहाँ करोड़पति बनेगा, कहाँ मुख्यमंत्री का सपना है। आप समझिए, जिस भारतीय जनता पार्टी का शहरों में जनाधार था वहां पर वो 8% में आ गई। 8% वाली पार्टी कभी विपक्ष बन सकती है क्या? कभी सरकार में आने का सोच सकती है क्या? ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, इनके लिए तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी जो जनता की आवाज होगी, जो जनता चाहती है, जो जनता ये कहती है कि हमने हाँ सरकार बनाई है, हमारा ये काम होना चाहिए, तो उस काम को हम सरकार तक ले जाएंगे और सरकार उसको पूरा करेगी और उसके बाद में उसका जो लाभ है वो जनता तक हम लोग पहुंचाने के लिए काम करेंगे। आपका घोषणा पत्र के 2 अक्टूबर को ही रिपोर्ट कार्ड जारी हुआ है। आपने कहा 52% के आसपास वादे पूरे हो गए। फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो ये वाइबल नहीं लगता। कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि अभी आगे जो आप वादे पूरे करेंगे उनमें दिक्कत आने वाली है क्योंकि कोरोना काल है, वित्तीय स्थितियां हैं, स्टेट को मिल नहीं रहा जो फंड है वो, और सभी राज्यों की स्थितियां खराब हुई हैं। ऐसे में जो जन घोषणा पत्र है उसके वादों को पूरा करने में कितने चैलेंजेस आगे आने हैं, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा ये फेस करना है पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष होने के नाते, तो कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं इसे आप? देखिए, 52% वादे हमने पूरे किए, तो बाकायदा बुकलेट छापी है सरकार और पार्टी की तरफ से और अब मेरी पीसीसी की वेबसाइट पे पड़ा है। आज तक किसी बीजेपी के नेता ने ये नहीं बताया कि ये वादा इन्होंने पूरा बताया, ये नहीं हुआ। इसका मतलब 52 तो हमारे हो गए। बाकी ऐसे वादे हैं जो 5 साल तक पूरे होते रहते हैं, रूटीन में चलते रहते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो हमने वादे जनता से किए वो हम लोग पूरे करेंगे। हम मोदी जी की तरह केवल वादे करके झूठ बोलने वाले लोग नहीं है या वादा खिलाफी करने वाले लोग नहीं है। हम लोग वादों के ऊपर खरे उतरेंगे और जनता भी ये महसूस करती है कि हाँ, इन्होंने रिपोर्ट कार्ड किसी सरकार ने दिया है क्या आज तक? कभी हमने दिया है कि ये वादे थे, ये हमने पूरे किए, बाकायदा पॉइंट वाइज लिख के दिया। राजनीतिक नियुक्तियों का एक बड़ा मुद्दा है।
ग्रास रूट स्तर पर करीब 15 से 20 हजार कार्यकर्ता हैं, वो लगातार जिले में, ब्लॉक में राजनीतिक नियुक्तियों का इंतजार कर रहे हैं। बड़ी नियुक्तियों की हम बात नहीं करेंगे, छोटी जो ग्रास रूट स्तर की नियुक्तियां हैं ये कब तक हो जाएंगी? क्योंकि बहुत से जो वर्कर्स हैं वो समय समय पर पूछते रहते हैं, पार्टी को अप्रोच करते हैं, मीडिया को अप्रोच करते हैं। क्या स्थिति रहने वाली है? नए साल में हो जाएंगी या उनको और डिले किया जाएगा? कि ब्लॉक और जिला स्तर की जो नियुक्तियां हैं उसका हमने खाका तैयार कर लिया था, लेकिन चूंकि ये नगर पालिका और पंचायत राज के चुनाव नहीं हुए थे, क्योंकि इनमें से बहुत ऐसे हैं जिनको प्रधानों को, जिला परिषद मेंबर, पंचायत समिति मेंबर, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पालिका के पार्षद, उनकी नियुक्तियां उसमें होता है कि भाई वो नेसेसरी हैं, उनमें से ही लोगों के नाम देने, तो इसलिए वो नहीं दे पाए थे। तो वो तैयार है हमारा। और दूसरी बात, राजनीतिक नियुक्तियां तो ये मुख्यमंत्री जी और आला कमान का विषय है। मैं समझता हूँ वो इसके ऊपर एक्सरसाइज कर रहे होंगे। संगठन के तौर पे हमने हमारी एक्सरसाइज पूरी कर ली है और हम जल्दी ही संगठन के विस्तार का काम आला कमान को सौंपेंगे, जिससे आला कमान मोहर लगाएगा, वो हम लोग आगे चलेंगे। आगे 2 चुनावों की चुनौतियां आपके सामने और हैं, 2 क्या 3 चुनाव हो गए, क्योंकि नगरीय निकाय 90 के लगभग घोषणा होने वाली है। बाकी करीब 12 के आसपास जिलों में पंचायत समितियों, जिला परिषद और उनके चुनाव बाकी हैं और 3 उपचुनाव हैं। कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी? क्योंकि कुछ आपने जो पुरानी गलतियां थी उनसे भी कुछ सीखा होगा, जो परिणाम आए उनसे भी। किस तरह की रणनीति के तहत कांग्रेस आगे उतरेगी इन चुनावों में और उम्मीद क्या रखते हैं आप? देखिए, पंचायत चुनाव हो चाहे नगर निकाय के चुनाव हो, उसमें कार्यकर्ताओं का इन्वॉल्वमेंट, उनकी सहभागिता, उनकी राय महत्वपूर्ण होती है और वो राय और सहभागिता हम सुनिश्चित करेंगे। और कांग्रेस के जो नेता हैं, संगठन में काम करने वाले लोग हैं, उनको जनता के बीच में भेजेंगे, अच्छे लोगों का चयन करेंगे, सरकार की उपलब्धियों को बताएंगे और मेहनत करेंगे और बेहतर परिणाम हम लोग देंगे। एक गवर्नेंस का बहुत बड़ा इशू है। आपके कई विधायक हैं, आपके कई सहयोगी विधायक हैं, वो ये समय समय पे पार्टी प्लेटफॉर्म पे भी और बाहर भी ये बात उठाते हैं कि ब्यूरोक्रेसी कई बार ग्रास रूट लेवल पर जनता के साथ ठीक से बिहेव नहीं करती। संयम लोढ़ा ने भी ये मामला उठाया और कई विधायक भी ये बातें समय समय पे कहते रहते हैं। आपको नहीं लगता ये जो मुद्दा है, क्योंकि ये हर सरकार के वक्त का मुद्दा है, ये कांग्रेस या बीजेपी सरकार का मामला नहीं है, हर जनप्रतिनिधि कमोबेशी शिकायत करता हुआ दिखता है कि ब्यूरोक्रेसी ठीक से बिहेव नहीं करती, जनता के साथ बिहेव नहीं करती ठीक से। आपको लगता है कितनी बड़ी समस्या है ये? देखिए, ब्यूरोक्रेसी और जनप्रतिनिधि एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, दोनों मिलकर के काम करते हैं। अगर किसी ब्यूरोक्रेट के खिलाफ किसी भी जनप्रतिनिधि को कोई शिकायत है तो मेरा यह मानना है कि मुख्यमंत्री जी को शिकायत करनी चाहिए और पार्टी प्लेटफॉर्म पर अगर उसको महसूस होता है तो प्रदेश अध्यक्ष के नाते हमें शिकायत कर सकता है पीसीसी में, और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उस समस्या का हम समाधान करें। लेकिन मीडिया में कहने मात्र से कि ये ब्यूरोक्रेट ठीक काम नहीं कर रहा, मैं समझता हूँ उसका समस्या का समाधान नहीं होगा। इसलिए मैं अपील करना चाहूँगा मेरे कांग्रेस पार्टी के चाहे नेता हों, कार्यकर्ता हों, विधायक हों, मंत्री हों, उनको उचित प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी बात रखनी चाहिए और बड़े ठोस तथ्यों के साथ में रखनी चाहिए और उसके बाद में निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी एक्शन लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जब तक आप ठोस तथ्यों के साथ कोई बात नहीं कहते हो तो वो केवल बात ही रह जाती है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। इसलिए मेरा ये कहना है कि अगर कोई ब्यूरोक्रेट ढंग से काम नहीं करता है, आपकी सही बात को भी नहीं मानता है, तो आपको सक्षम स्तर के ऊपर शिकायत करनी चाहिए। पीसीसी चीफ के तौर पर सत्ता और संगठन में कितना आप तालमेल महसूस करते हैं? हालांकि वो जो सत्ता संगठन में तालमेल की एक समन्वय समिति थी उसमें एक मेंबर कम हो गए, क्या उस कमेटी का गठन होगा या अब समन्वय समिति की जरूरत नहीं है? आलाकमान कोई भी फैसला करता है तो फिर वो आलाकमान ही करता है, उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं कहना है। मैं तो ये कहता हूँ कि राजस्थान में सत्ता और संगठन दोनों समन्वय के साथ काम कर रहे हैं और बेहतर काम कर रहे हैं और कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कमेटियों के गठन आलाकमान कब करता है, किसको करता है, किसको नहीं करता है, ये आलाकमान का विषय है, हमारा विषय नहीं है। कांग्रेस की प्रॉपर्टीज को लेकर भी एक कमेटी बनी हुई है, उन संपत्तियों की देखभाल के लिए, क्योंकि कई जिलों में देखने में आ रहा है इतने साल तक पार्टी सत्ता में रही लेकिन आपके अभी भी बहुत से जिलों में दफ्तर नहीं है, पीसीसी का दफ्तर पुराना हो चुका है। इसको लेकर के भी चर्चा हुई थी, अभी पिछले दिनों एक कार्यक्रम हुआ था। क्या कार्य योजना बनाई गई है कोई कि बीजेपी की तर्ज पे आप भी मॉडर्न दफ्तर बनाएंगे?
जो कांग्रेस पार्टी की संपत्तियां जिलों में या ब्लॉक स्तर पे है, उसका हमने डाटा मंगवा लिया है। वो डाटा हमने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को भिजवा दिया है और बाकी शेष जगह, चाहे वो प्रदेश के कार्यालय की बात हो, चाहे दूसरे जिलों में बात हो, चाहे ब्लॉक में बात हो, हम लोग प्रयास कर रहे हैं और राज्य सरकार इसमें कोई पॉलिसी में अगर आवश्यक हुआ तो संशोधन करने के लिए भी अध्ययन करवा रही है। तो मैं समझता हूं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसको बैठने के लिए ऑफिस चाहिए और जब तक उसका प्रॉपर ऑफिस नहीं होगा तब तक वो उतनी ऊर्जा के साथ में काम नहीं कर पाएगा। तो कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश में ये तय किया है कि हम लोग जल्द ही शीघ्र दूसरी जगह जमीनें अलॉट करवा करके और विधिवत और उसके बाद में कांग्रेस पार्टी के कार्यालय बनाएंगे। आखिरी सवाल, 2 साल का ये जो कार्यकाल है, सत्ता और संगठन दोनों के लिहाज से आप किस रूप में देखते हैं? कितने नंबर देंगे और क्यों? देखिए, सत्ता और संगठन को नंबर देने वाली होती है कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता और जनता। जनता ने हमें अच्छा मान सम्मान दिया है और जनता हमसे खुश है। इसी का परिणाम है कि पंचायती राज में भी वोट प्रतिशत हमारे ज्यादा और नगर निकाय में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो चुका है। तो मैं समझता हूं कि और ज्यादा बेहतर तरीके से और ज्यादा ताकत के साथ, ऊर्जा के साथ, समन्वय के साथ में हम लोग आगे बढ़ेंगे और जनता की सेवा करेंगे। तो पीसीसी चीफ ने समन्वय के साथ आगे बढ़ने की बात कही है और अब तक जो 2 साल का कार्यकाल था उसको बेहतर करार दिया है। हालांकि आगे चुनावों की चुनौतियां और हैं, अब देखना होगा किस तरह जनता मैंडेट देती है। कैमरामैन राजकुमार सैनी के साथ गोवर्धन चौधरी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर।